अब इसके बाद तो कोई नहीं है, इसके बाद तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है। अब मैं चलूँगा आज के आखिरी प्रोजेक्ट के बारे में जो साक्षी कुमारी ने बनाई है। मैं आपको बता दूं कि बहुत कम समय में इन्होंने ये तैयार किए हैं। सभी बच्चे ने बहुत कम समय में तैयार किए हैं। इन्हें समय कम मिला है और यहाँ तक कि हम भी समय कम दे पाए हैं क्योंकि हम भी थोड़ा एग्ज़ाम में व्यस्त थे। तो ये जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाए हैं इसमें मेरा 0% मेहनत है। मतलब इन बच्चों को मैंने कुछ भी नहीं बताया है तब इन्होंने ऐसा तैयार किया है। तो अब हम लोग जानते हैं साक्षी से इन्होंने क्या बनाया है। देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी का क्या महत्व है और इन्होंने क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, इसके बारे में साक्षी से हम लोग जानेंगे। ये साक्षी कुमारी क्लास 9 की छात्रा है और ये गवर्नमेंट स्कूल डोबट्टी में पढ़ती है और हम इनसे जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट का क्या महत्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं साक्षी कुमारी क्लास 9 की स्टूडेंट हूँ और मैं ट्यूशन पांडे स्टडी सेंटर में पढ़ती हूँ, जहाँ मुझे अमित सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो मेरा आज का जो प्रोजेक्ट है यह है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी इसका स्मार्ट इसलिए मतलब ये अपने आप में स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये जो अन्य जो सिटी होते हैं उसके अलावा ये मतलब कुछ ज़्यादा ही अपने आप में डेवलप्ड है और यूनिक है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे फंक्शंस हैं जो सामान्य सिटी में नहीं होते हैं। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये जो स्मार्ट सिटी है यह उस तरीके से बनाया गया है ताकि अगर इंसान को कोई भी किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो तो वो किसी भी तरीके से हर एक रोड हर एक रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा और वो मेन रोड से कनेक्टेड रहेगा, ताकि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो तो वो डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच सके। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल है, स्कूल के सामने जेब्रा क्रॉसिंग है, स्कूल के पास बसेज है, फिर बिल्डिंग्स है, हर बिल्डिंग के ऊपर स्कूल के ऊपर सोलर सिस्टम है जिसकी वजह से हमें बिजली की भी जो सामान्य बिजली हम लोग घर में उपयोग करते हैं उससे कम उपयोग होगी। और ये जो है हर घर पे खेती की भी व्यवस्था की गई है जिसके कारण लोगों को उतना खर्चा ना आए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर इंसान को कुछ ज़्यादा ही अपने सामान्य खर्चे के अलावा और भी बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए हर छत पे वो खेती भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ खाली जगह है जहाँ पे हम पार्किंग कर सकते हैं, पार्क में घूम सकते हैं। और यहाँ पे सबसे यूनिक इसमें ये चीज़ है, अगर यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये ऐसी गाड़ी है जिसपे आप अगर 2 व्हीलर्स है तो उस पर बिना हेलमेट के ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, और जो 4 व्हीलर है वो बिना सीट बेल्ट के भी स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के सामने इमरजेंसी में एम्बुलेंस को भी लगाया गया है और पार्किंग का पूरे तरीके से व्यवस्था किया गया है। और इंडस्ट्री जो है यह ऐसी जगह पे इंडस्ट्री बनाया गया है, यानी फैक्ट्रीज, जहाँ पे जंगल हो ताकि जो भी पॉल्यूशन निकले वो सिटी में ना पहुँचे। और हर सिटी और जो हर घर है वहाँ पे जो वाटर हार्वेस्टिंग है उसका भी सिस्टम लगाया गया है, ताकि जो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पृथ्वी पे पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, इसलिए हर जगह जो हमारे बारिश का पानी हो वो भी रेन हार्वेस्टिंग के सिस्टम के माध्यम से वो साफ़ हो सकता है और उसे हम घर में उपयोग कर सकते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है इसके बहुत दूर पे ये जो है विंड मिल बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंड मिल सिर्फ और सिर्फ नहीं लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों पर और समुद्री इलाकों में बनाया जाता है, जहाँ पे तेज़ी से हवा चलती है। उसी के दूर पे हमारा कुछ, जैसे हमने सोशल स्टडी में हम लोग ने पढ़ा है संभावित और संसाधन, तो वो यहाँ पर संभावित और संसाधन है जो हमारे अगली पीढ़ी के लिए रखा गया है। और यहाँ पे हर जगह हरियाली का पूरा व्यवस्था है, ताकि हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे हर जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हर जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। और जो हॉस्पिटल है वहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, ताकि अगर हमें किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो और कोई भी दवा इमरजेंसी में लाना हो तो वो कहीं से भी तुरंत हमारे हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पर लैंड हो सकता है और डायरेक्ट हॉस्पिटल में प्रोवाइड हो सकता है।
बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और इतने लंबे समय तक आपने एक्सप्लेन करा कि मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि बिना क्वेश्चन का ही सारा आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। और बहुत ही अच्छा लगा कि आपके स्मार्ट सिटी में स्कूल का भी व्यवस्था है, हॉस्पिटल का भी व्यवस्था है, बड़े बड़े बिल्डिंग भी बने हुए हैं, इंडस्ट्रीज़ भी है, उसमें विंड मिल भी है और कुछ गाड़ियाँ भी हैं, एम्बुलेंस भी है। ये सारी सुविधा आपने इस स्मार्ट सिटी में देने का एक प्रारूप दिया है। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा इस प्रोजेक्ट को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग समझेंगे दिव्यांशों से। मैंने स्मोक एब्जॉर्बर बनाया है। ये ऐसे जगह पर काम आता है जहाँ बहुत स्मोक होते हैं। ये स्मोक को एब्जॉर्ब करता है और दूसरी तरफ से निकाल देता है। ये पूरे रियूजेबल चीज़ से बना हुआ है, जिसमें मेरा 1 भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो आपका प्रोजेक्ट बना है, आपने क्या बताया प्रोजेक्ट का नाम? स्मोक एब्जॉर्बर। इसका मतलब हम यही कह सकते हैं कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो अत्यधिक धुआं जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे फेफड़े में जाता है तो हमारे फेफड़े को ख़राब कर देता है ना। तो वो फेफड़े में न जाए, इसको पहले ही हम लोग एक मशीन के माध्यम से ऑब्जर्व कर ले, ऐसा ही इन्होंने एक डिवाइस बनाया है। आपने ये बताया कि इसके बनाने में मुझे कोई खर्च नहीं लगा है, तो ये स्विच आपने कहाँ से लाया? ये स्विच जो है ये मेरे घर में ही था, जिसे मैंने रीयूज़ करके बनाया। क्या आप इसे चला के भी दिखा सकते हैं कैसे ये काम करेगा? यहाँ पर एक स्विच है जिससे ये ऑन हो जाता है और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे स्मोक को और एक तरफ से निकाल देता है। और ये जो यहाँ पर बोतल लगा हुआ है, इसमें हम कहीं भी पाइप लगा के इसको कहीं और जहाँ कोई इंसान ना हो वहाँ पर हम इसको भेज सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास के इलाकों में बहुत सारे चिमनी भी दिखाई देते हैं और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं, उसमें बहुत सारे स्मोक भी निकलते हैं और वो जो स्मोक होता है हमारे फेफड़े के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। और उससे बचने के लिए इस मशीन का यूज हम लोग कर सकते हैं, जिसमें एक तरफ से जो स्मोक है वो ऑब्जर्व करेगा और दूसरे तरफ से हम लोग जहाँ चाहे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिव्यांशु कुमार। ये आदित्य कुमार से, इनके पास भी एक छोटा सा बॉक्स है, उस बॉक्स में से एक स्टिक निकला हुआ है और उसमें 4 पत्ती वाली घिरनी भी दिख रही है। ये पता नहीं क्या है, हम लोग आदित्य से ही जानेंगे कि इन्होंने क्या बनाया है। मैं आदित्य कुमार, मैं स्टैंड फैन बनाया हूँ। इसे भी ये कहीं भी ले जा सकते हैं। ये गर्मी के दिन में काम आ सकता है। ये चार्ज भी हो सकता है। ये चल भी सकता है। बहुत अच्छे ये प्रोजेक्ट बनाया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें खर्च कितना आया है? इसमें बैटरी में 80 रुपये खर्चे हुए हैं और मोटर में 30, पूरा मिलाकर 150। टोटल 150 रुपये खर्च हुए हैं। और ये आपका चार्जेबल फ़ैन है, हम लोग इसको चार्ज करके जितने बार उतने बार इसको चला सकते हैं, सही है?
अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि इसमें जो मोटर लगा हुआ है वो मोटर बैटरी से चलता है या बिना बैटरी से चलता है? बैटरी से चलता है। बैटरी में कितना वायर जुड़ा हुआ रहता है जिससे ये पंखा आपका नचता है? 2। कौन कौन? प्लस माइनस। ठीक है, उस प्लस माइनस को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक नेगेटिव वायर होता है और एक पॉजिटिव वायर होता है ना। नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों मिलता है तब हमारा फैन हो या बल्ब हो या किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज हो वो हमारा चलने लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इन्होंने गुरु से जानना चाहेंगे कि अपने ये प्रोजेक्ट में क्या बनाया है और इसका क्या महत्व है। प्रोजेक्ट इससे क्या होता है? पढ़ाई करते हैं इस लैंप की मदद से। इसका आप लाइट जला के उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं, नहीं ना। ये चार्जेबल है, बिना चार्ज कर सकता है। बिना चार्ज इसका मतलब ये तो खर्चीला है, बार बार इसमें बैटरी लगाना पड़ेगा। और ये क्या है? लाइट है। इसमें कौन सा बैटरी आपने यूज किया है? का बैटरी कितना में दिया है? कितना दिन तक चलेगा? 20 दिन चला जाएगा। डेली 5 घंटा अगर यूज करेंगे तो कितना दिन चलेगा? 5 दिन चलेगा। और बैटरी कितना में देता है? 20 का में देता है। तो अब हम लोग जानते हैं दीपमाला से इन्होंने प्रोजेक्ट में क्या बनाया है। ये छोटे छोटे बॉल जो हैं ये दिख रहे हैं, ये बॉल क्या बता रहा है और इससे क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग समझेंगे दीपमाला से। अर्थ को किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? क्यों कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? वाटर होता है। हम लोग पृथ्वी के कितने पार्ट में रहते हैं? 29%। 71% पार्ट में वाटर है, पानी है, और 29% पार्ट में क्या है? बाकी रिमेनिंग है जहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं और हम लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, थैंक यू। जो अंश कुमार बना के लाए हैं देखने में कुछ अजूबा लग रहा है, लेकिन इसका क्या फंक्शन है, इन्होंने किस उद्देश्य से बनाया है, ये अंश के द्वारा ही पता चलेगा। तो हम लोग अंश से जानते हैं ये क्या बना है और इसका क्या उद्देश्य है बनाने का। मेरा नाम अंश कुमार है। मैं ये प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से बनाया हूँ। यह
मैन्युफैक्चर्ड है कि कहीं पे आप इसे बिजली एनर्जी कर आप बता सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बड़े बड़े डैमों तक पानी बर्बाद होता है, तो आप इस प्रकार का प्रोजेक्ट वहाँ पे लगा दें तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ से मैं इसे एक्सप्लेन कर बता देता हूँ। ये एक वाटर ग्लास है, जो यहाँ से वाटर गिरेगा तो ये व्हील्स मूव करेंगे, ये के कारण मोटर होने के कारण बल्ब जल जाएगा। थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद अंश कुमार का। चौथे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो हर्ष कुमार ने बनाया है। देखने में एक डब्बा की तरह है, लेकिन ये क्या बना है इन्हीं के द्वारा हम लोग जान सकते हैं। तो जानते हैं हर्ष से इन्होंने क्या बनाया है। मेरा नाम हर्ष और नजदीक मेरा नाम हर्षराज है। हाँ बोलो। ठीक है। मेरा नाम हर्षराज है और मैंने एटीएम बनाया है। बताओ इसका यूज क्या है। और एटीएम से हम लोग को बार बार बैंक में जाना पड़ता है। हम बैंक में बहुत भीड़ या कुछ होता है तो हम लोग को लाइन में लगना पड़ता है। इसलिए इसके द्वारा हम एटीएम में पैसा रखकर एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि जब हम अपने देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ तो मेरे पास बैंक की सुविधा नहीं हो सकती है, इसलिए हम एटीएम कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। एक कॉमन सवाल आपसे हम पूछेंगे, क्योंकि आपने एक एटीएम मशीन बनाया है, तो इसमें एक कॉमन सवाल ये बनता है कि आप एटीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए क्या होता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इस पे ध्यान देने की बात है, जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं सबसे पहला बात कि प्रोजेक्ट के महत्व को समझ। आदर्श कुमार से जानना चाहूँगा कि आपके ये प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है। सर मेरा ये प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य है कि ये एक्सीडेंट को कम करता है। और ये रॉन्ग साइड की गाड़ी से मैंने बहुत बार देखा है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी जाती है, इसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए मैंने एक बनाया है प्रोजेक्ट, जिसके कारण रॉन्ग साइड वाली गाड़ी नहीं जा सकती है। तो मैं इसे करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही कोई अगर रॉन्ग साइड से गाड़ी जाएगा तो यहाँ पे एक स्टॉप का बोर्ड खड़ा हो जाएगा और यहाँ पे मैंने टायर कलर भी लगाया है। और अगर तोड़ने का भी कोशिश करेगा तो उसका टायर पंक्चर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इधर में ये टर्न भी ले सकता है। और ये सरकार को लगाना चाहिए, बेनिफिट सरकार को लगाना चाहिए, इससे हमारा देश विकास करेगा। एक सवाल आपसे और रहेगा, आपने ये कहा कि जब गाड़ी रॉन्ग साइड में चलेगी तो ऑटोमेटिक ये ब्रिज जो है वो खड़ा हो जाएगा और गाड़ी जो है वो रॉन्ग साइड में न चले, मतलब एक्सीडेंट ना हो, इससे बचाव के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब गाड़ी अत्यधिक स्पीड में रहेगी तब उस समय कैसे हम लोग एक्सीडेंट का बचाव कर सकते हैं। उस कंडीशन में तो पता चलेगा कि एक्सीडेंट और ही ज़्यादा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। ये कैसे हम लोग बच सकते हैं जब गाड़ी स्पीड में रहेगी तब। सर मैं इसके लिए भी अपने घर में इसके लिए भी बनाने का सामान ढूंढूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श कुमार का। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें रोड है, उस रोड पे कुछ गाड़ियाँ चल रही है और जब वो गाड़ियाँ जैसे ही रॉन्ग साइड में चलेगी ऑटोमेटिक इसमें एक सेंसर लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक आपका ये रोड जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा। इसका मतलब आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें कुछ और काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसको हम लोग हाईवे पे लगाएंगे तो हाईवे पे गाड़ी हमेशा 80, 90, 100, 150 के स्पीड में चलती है। तो उस कंडीशन में अचानक रोड पे ब्रेक लगाना संभव नहीं है। इसलिए आप इसमें प्रोजेक्ट में और काम करें ताकि ये आपका प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो सके। थैंक यू। हम लोग अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये प्रिया कुमारी है, क्लास 8 की छात्रा है और इन्होंने मेरे समझ से
इन्होंने एक वाटर टैंक बनाया है और इस टैंक के द्वारा कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं और हम लोग जानना चाहेंगे कि ये क्यों बनाया गया है और इसका महत्व क्या है, प्रिया कुमारी के द्वारा। तो मैं आज बनाई हूँ रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। जब बारिश होती है तो वो पानी इधर उधर गिर के गंदगी हो जाती है, जिससे पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इसे हम एक वाटर टैंक में स्टोर कर उसे एक कुआं में जाने देंगे और उसमें हम किसी भी कपड़ा धोना या बर्तन धोना किसी भी काम में हम उपयोग ला सकते हैं। और जैसे सुखाड़ आ जाता है कभी कभी तो उसे हम इसमें से भी पानी यूज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाने का सोच आपके बीच कैसे उत्पन्न हुआ? आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्यों सोचा? जब इधर बारिश का मौसम आया था उस समय मैंने ये सोचा था बनाने का। बहुत अच्छा, ये प्रिया कुमारी का प्रोजेक्ट है और प्रिया कुमारी अभी इस प्रोजेक्ट को रन करके भी दिखाएगी, चला के भी दिखाएगी कि किस तरह से हम लोग पानी को बचा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये घर है और घर के ऊपर हम लोगों ने पानी को कलेक्ट किया है और इससे फिल्ट्रेशन टैंक में पानी जा रहा है और इस फिल्ट्रेशन टैंक से हमारे बेल में जा रहा है, कुआं में जा रहा है और कुआं में पानी जो है वो सुरक्षित होता है। और फिर जैसे ही हमारे बीच पानी की कमी होगी हम लोग पूरा इस कुआं से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। हम लोग आए दिनों हमेशा पानी से संबंधित समस्याएं को जूझते रहते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा मुझे और मैं आपको ये कहूँगा कि ये सभी को करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, उसे मिसयूज़ ना करें क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास पानी नहीं बचेगा, है ना। ऐसे तो अगर हम कहें तो पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, लेकिन पीने योग्य पानी मात्र 2% पानी है और उस 2% पानी में से भी हम लोग बहुत सारे पानी को बर्बाद करते जा रहे हैं। अगर हम लोग उसे नहीं बचाएं तो नहीं बचाने का नतीजा ये होगा कि हमारे आने वाले जो भविष्य है वो पानी नहीं देख पाएंगे, वो पानी नहीं पी पाएंगे और इससे बहुत जल्द हमारे बीच जो है वो हमारा आगे जनरेशन वो ख़त्म हो जाएगा। तो पानी को बचाएं और कैसे बचाया जा सकता है आप प्रिया कुमारी से अच्छी तरह से आप लोगों ने समझ लिया। थैंक यू। हम लोग जानेंगे अश्वनी कुमार से। अश्वनी कुमार ने एक छोटा सा, नहीं घर तो नहीं है, इसमें लिखा हुआ है पांडे जी स्टडी सेंटर, कोचिंग इन्होंने बनाया है और इसके बनाने के पीछे तात्पर्य क्या है मैं अश्वनी कुमार से ही जानूंगा। ये यूकेजी का छात्र है और सेल्टर मिशन स्कूल में पढ़ते हैं और पांडे जी स्टडी सेंटर में जब से इनकी पेंसिल पकड़ने की जब इनकी उम्र हुई थी उस समय से ये यहीं पे पढ़ रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया है और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इसमें सब बच्चे पढ़ते हैं इसलिए मैंने इसको बनाया है। ये क्या है? पांडे जी स्टडी सेंटर है। इसमें आप भी पढ़ते हैं? यस। अच्छा, ये क्या बना हुआ है? ये ईटा जैसा है, वो क्लासरूम है। और ये आपने क्या बनाया है? टेबल और कुर्सी। हम तो बाहर बैठ के नहीं पढ़ाएंगे, हम तो भीतर बैठ के पढ़ाएंगे ना। आप लोग भीतर बैठिएगा, हम बाहर कैसे पढ़ाएंगे? जब बारिश होगा तब इसलिए हम सब अंदर पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ये बेंच डेस्क भी लगा हुआ है और ये बाहर कुर्सी टेबल लगा हुआ है। ये बच्चा का दिमाग देखिए कितना क्रिएटिव है। हम लोग गर्मी के कारण हम लोग क्या करते हैं, छत वाले रूम में बाहर बेंच डेस्क निकाल के पढ़ते हैं,
तो इन्होंने भी उसी तरह का ये प्रोजेक्ट बना दिया। बाहर बेंच डेस्क निकाल दिया, कुर्सी टेबल बाहर निकाल दिया और रूम ऐसे ही रख दिए। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा तो फिर हम लोग कोचिंग के भीतर चले जाएंगे, पढ़ेंगे। और जब बारिश का मौसम नहीं है, मौसम अनुकूल है, तो हम लोग स्वच्छ वातावरण में, ओपन एरिया में हम लोग पढ़ते हैं। और अश्वनी ने यही बनाकर समझाना चाहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्वनी का। अब हम लोग जानना चाहेंगे प्रियांशु कुमार से। प्रियांशु कुमार ने भी एक बड़ा सा घर बनाया है और शायद मुझे ये समझ में आ रहा है ये विंड मिल है ना। और क्या क्या बनाए हैं और इसका क्या महत्व है, हम लोग प्रियांशु कुमार से जानेंगे। सर ये विंड मिल है। ये जब हवा के माध्यम से ये चलता है विंड मिल, तो घर में ये बिजली पैदा करती है, तो घर में आता है बिजली, तो वही बॉल फैन ये सब चलता है। आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, क्या ये विंड मिल हम लोग अपने एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं विद्युत बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए? यस। नहीं कर सकते हैं। शायद आपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है।